गुफ्तगू करते हैं अमेरिका में मौजूद एहसन जमील गुजर से। एहसन जमील साहब, ये कल हमारे साथ इंटरव्यू में जो इमरान खान साहब के साबिक दस्तराज थे ओन चौधरी साहब, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि अमलन पंजाब की हुकूमत को वो आपकी अहलिया फ़रद शहज़ादी चलाती रही और यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि जी बैग उधर जाता था लाहौर और इधर बुशरा बीवी जो है ख्वाब देख के वो निकालती थी। तो उसके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सलीम साहब, फरी के मुतल्लिक जो ये इरशाद फरमा रहे हैं वो अब पहले भी मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि बेबुनियाद है। और ये चूंकि एडवाइज़र रहे हैं और कैबिनेट के मेंबर रहे हैं, इनके पास कोई वाज़िह सबूत है तो आपके प्रोग्राम में इन्हें सामने लाना चाहिए था। लेकिन वो ये कहता है कि अगर मेरी कोई बात गलत साबित हो, कोई इल्ज़ाम गलत साबित हो तो मुझे डी चौक में यहाँ पे लटका दिया जाए, यहाँ तक वो दावा करते हैं और हल्फन बातें करता है। नहीं, बात ये है कि मैं कोई नूरुल मसीह तो नहीं हूँ ना, कोई जो फांसी देने वाला वो बंदा है कि मैं किसी को लटकाऊंगा। मेरे पास तो कोई इख्तियार नहीं है लटकाने का। लेकिन ये जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाया और हलफ भी दे रहे हैं, तो किसी का नाम ले ना, इन्होंने चीफ सेक्रेटरीज का नाम लिया, कमिश्नर्स का नाम लिया, डीसीज का नाम लिया, एक बंदे का नाम ले ना कि इस बंदे से इन्होंने पैसे लिए हैं, तो उसको भी आप देखें किस चीज का हलफ दे रहे हैं उन्होंने। इल्जाम एक जनरल इल्जाम लगा के मैं कहूँ कि फलां बंदा बहुत झूठा है जी और मुझसे हलफ ले ले, ये तो कोई इल्जाम नहीं है ना। इल्जाम को कंक्रीट होता है कि फलां बंदे से इन्होंने इतने पैसे लिए, इतने बजे लिए, फलां जगह पे लिए। अच्छा गुजर साहब, एक चीज़ हमारी समझ से बालातर है और जो किसी हद तक और चौधरी जैसे लोगों के मौक़िफ़ को तक़वियत भी देती है कि हम देखते हैं कि आपकी और फ़रत बीवी की जो लाइफस्टाइल है और फिर बुशरा बीवी की जो लाइफस्टाइल है उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क भी है। लेकिन ये भी हकीकत है कि हमने जब भी बुशरा बीवी को देखा है तो उनके साथ फ़रत बीवी ज़रूर हुआ करती थी। तो फिर इन दोनों की उस क़ुर्बत की वजह क्या है? ये भी देखे, दो लोग आपस में उनकी कुर्बत दोस्ती की भी हो सकती है, पसंदीदगी की हो सकती है, कई किस्म की वो दो बहनों की तरह उनका रिलेशनशिप है। अब देखें, यहाँ तक तो हमने ये सलीम साहब देखा था कि सियासतदानों पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा, जजों पर लगा, जनरलों पर लगा, फिर ब्यूरोक्रेसी पर लगा, फिर जर्नलिस्टों पर लगा, अब हुक्मरानों के वाकिफकारों पर और दोस्तों पर भी लगना शुरू हो गया। ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि कोई गवर्नमेंट डिग्निटरी नहीं है, वो किसी जगह पे उसके पास कोई ओहदा नहीं है, किस चीज़ की। अब देखें ना कितनी बड़ी आपके प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी चीफ सेक्रेटरी भी पैसे के बगैर एक नहीं लगा। तो चीफ से ये तो बिल्कुल क्लोज बात होगी ना। अब तो 3-4 ही तो चीफ सेक्रेटरी मेरा ख्याल है इस दौर में रहे हैं। असल में ये ओन चौधरी तो अभी बोलने लगे हैं और उस वक़्त एक तो इसलिए उसकी बातों को अहमियत दी जाती है कि जिस तरह फ़रा बीवी जो है वो बुशरा बीवी के करीब रही है, तो इसी तरह हमने तो सालों से रिपोर्ट किया है, 10-12 साल इमरान खान साहब के साथ साये की तरह नज़र आते थे। लेकिन दूसरा बिल्कुल हुकूमत बनते ही जो वाक़या हुआ रिजवान गोंदल के साथ और उसमें आप लोगों का किरदार आया जिसका बाकी लोगों ने भी, तो उससे भी ये तासुर उभरा कि शायद आपकी अहलिया का बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने और हुकूमत चलाने में बुनियादी किरदार है। देखिए सलीम साहब, सबसे पहले तो मैं इस बात पे मुझे इतराज़ है कि जो रिलेशनशिप इमरान खान का और ओन चौधरी का था या है, वो रिलेशनशिप कतन फरा का और बुशरा बीबी का नहीं है। ना वो उनकी सेक्रेटरी रही हैं, ना वो उनकी कोई एड रेड है, ना वो उनकी एक दोस्ती की मोहब्बत का रिश्ता है उनका आपस में। किसी भी जगह पे फर्स्ट लेडी की वो फंक्शनरी नहीं रही उनके बिहाफ पर, ना उनकी वो, ये तो मसूफ तो दोस्ती भी क्लेम करते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी का काम भी करते रहे हैं, चीफ ऑफ स्टाफ का भी काम करते रहे हैं। ये तो बगैर ऑलमोस्ट मुलाजमत की हद तक उनके साथ अटैच थे। तो अब सॉरी, पहली तो बात ये कि हमारा कोई इस किस्म का रिश्ता नहीं है। वो जैसे दो खानदानों का आपस में रिश्ता होता है, ऐसा हमारा फरी का और बीबी का रिश्ता है, दो इक्वल बेसिस पर। ठीक है जी। अब आप जो फरमा रहे हैं कि बुजदार को बनवाने का,
इस चीज को खुद सुप्रीम कोर्ट ने प्रोब किया। चीफ मिनिस्टर साहब ने उधर जाके बयान दिया सुप्रीम कोर्ट में, मैंने इंक्वायरियां भुगती, ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। ठीक। अच्छा, एक इसमें जो शकूक को जन्म देता है कि पिछले 4 सालों में फ़रा बीवी यहीं पे रही, पाकिस्तान में रही, तो वो पाकिस्तान से निकली क्यों और वापस क्यों नहीं आती, ताकि इन इल्ज़ामात का ख़ुद ही जवाब दें? देखें सलीम साहब, वो 4 सालों में 5-6 दफ़ा मुल्क से बाहर गई हैं और काफ़ी 2-2 महीने, महीना वो बाहर रही हैं पहले भी। वो हम रेगुलरली बाहर के मुल्कों में आते जाते हैं, फरी भी और मैं भी। कतन हम भाग दौड़ के नहीं आए, और हम लोग आके अपनी सफाई पेश करने वाले थे कि हमारे वकला ने हमें गाइड किया। फिर हमारे जो टैक्स अटर्नी हैं फरी के, उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब के अंदर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने तमाम असासे जो हैं वो प्रेस को पेश किए। अब आप भी अमेरिका जाके वापस नहीं आए और वो भी दुबई जाके वापस नहीं आई, तो इसलिए हमें सलीम भाई आए हुए कितने दिन हुए हैं? महीने से ज़्यादा हो गया। समर के लिए हम आए हैं, 2 महीने भी नहीं पूरे हुए हमें। क्यों आप कोई इतने उदास ना हो, हम आ जाएंगे पाकिस्तान। नहीं, हम तो कहते हैं कि आप अल्लाह आपको खैरियत से ले आएँ। आप अमेरिका में क्या कर रहे हैं? उधर भी इस तरह की बातें हो रही कि जो उधर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप उसके मामलात निपटा रहे हैं? देखें, वो जितने मुंह उतनी बातें हैं, ठीक है। हमारी ये डिक्लेयर्ड शुदा प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, कोई चीज़ हमारी छुपी हुई नहीं है। ना हम कोई इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं कि हमारी कोई रोज़ की इतनी इनकम है कि हम उनमें से अरबों रुपए छुपाते हो। अमेरिका में आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, क्या कारोबार है? नहीं है हमारी अमेरिका में, किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फरी की कोई प्रॉपर्टी अमेरिका में नहीं है। अच्छा, ठीक है। और दुबई में? दुबई में एक फ्लैट है, फरी के नाम पर है वो, जिसको हमने डिक्लेयर किया हुआ। अच्छा, और तो दुनिया के किसी हिस्से में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। हाँ, तो दरमियान में फ़रा बीवी जो है वो यूरोप भी गई हुई थी, तो उधर वैसे घूमने फिरने गई थी या कि उधर भी कोई? गई थी, वो यूरोप में थी। अब दोबारा इस वक्त भी वो गई हुई हैं यूरोप। ये अच्छा। तो हमारी रूटीन की बात है, और हमारे जितने भी ट्रेवल्स हैं वो भी डिक्लेयर्ड हैं, कुछ छुपा के नहीं हमने किए। उनके उसके ऊपर भी हमने टैक्सेस अदा किए हुए। नहीं, तो इधर अब देखे उनकी आड़ लेके इमरान खान साहब पे अटैक हो रहा है, उनकी अहलिया पे अटैक हो रहा है, तो इस दौरान जो है फ़रा बीवी अपनी दिफा के लिए और उनके दिफा के लिए पाकिस्तान कब आने का इरादा रखती हैं? सलीम साहब, आप बताइए, इससे बड़ा दफा अब हम और क्या पेश कर सकते हैं कि हम पे जो इल्ज़ाम लगे उनकी सफाई। जो हमारी टेक्निकल टीम है, जो हमारे लीगल एडवाइज़र हैं, जो हमारे टैक्स अटर्नीज़ हैं, उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब के अंदर बैठकर सफाई दी और ये साबित किया कि हमारे जितने भी ये सासे फरीक हैं वो इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से पहले के हैं और डिक्लेयर्ड हैं। ये गलत बात है जो भी प्रोपेगेंडा ये लोग कर रहे हैं कि उनके ज़माने में दुगने तिगने चौगने हुए। कतन ये बात दुरुस्त नहीं है। इसका हमने रिटर्न इसका जो है ना वो अपनी तरफ से जवाब बना के तमाम मीडिया हाउसेस को भेजा हुआ है, तमाम अखबारात को भेजा। नैब ने एसेट्स के बारे में जो नोटिस दिया है उसका जवाब दिया है? अभी हमें नैब का नोटिस कोई मसूल नहीं हुआ। वो अपने तौर पे इंक्वायरी कर रहे हैं। किसी भी पाकिस्तान के तफ्तीशी अदारे से हमें कोई नोटिस मसूल नहीं हुआ। तो हम तो समर वेकेशन है वो कर रहे हैं। दूसरी बात जो आप बार बार करें ना आने की वजह, पहले तो हम इसको ज्यादा अहमियत नहीं देते थे, लेकिन अब आप देखें जो ये हुकूमत मौजूदा है, मैं इस पे क्या कमेंट्री करूं। ये तकरीबन कैदियों की हुकूमत है, रिहाशुदा कैदियों की हुकूमत है। तो यही हम कहते हैं कि कैदियों की हुकूमत से आप क्यों डरते हैं? उस पर तो आप लोगों के इधर मौजूद होना चाहिए था। मेरी बात सुने। जो कैदियों, रिहाशुदा कैदियों की हुकूमत के जो करता धरता है, खसूसी तौर पे उनके जो वजीर दाखिला हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हम देखते हैं या जो वो उंगली उठा उठा के वो खौफनाक बातें करते हैं, उससे हमें बदले की सीधी सीधी बदबू आ रही है। वो हम लोगों को इस्तेमाल करके
जो कि सिविलियन है, हमारा कोई गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं है, हम किसी ओहदेदार नहीं है। फरी का किसी जगह पे गवर्नमेंट में दस्तखत से कोई एक पत्ता भी नहीं उसकी वजह से हिलता, उसको बार बार इल्जाम देकर और ये कहना कि जी यानी और आप और देखिए परी को ये ख़तरा है या ख़दशा है कि ये मौजूदा हुकूमत आप लोगों को इंतकाम का निशाना बनाएगी, इसलिए आप लोग बाहर बैठे हैं? बिल्कुल ये खतरा है। हाँ। इन्होंने इसलिए नहीं बैठे, लेकिन अभी हमें कहीं से कोई नोटिस नहीं मसूल हुआ। जब अ- मसूल होगा हम जरूर आ जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़, हाँ मसलन ख़ुद आज के प्रोग्राम के लिए भी हमने अपने ज़राए से राब्ता किया था, ख़ुद परी बीवी से या फ़रा बीवी से, और इससे पहले भी किया था। और मेरी मालूमात के मुताबिक फ़वाद चौधरी साहब और इमरान ख़ान साहब उनको मीडिया पे आने से मना कर रहे हैं। तो मसलन जिस तरह आप अमेरिका में बैठ के आप हमसे बात कर रहे हैं, तो इस तरह फ़रा बीबी ख़ुद आके इन इल्ज़ामात का ख़ुद बेहतर जवाब दे सकती है, तो वो ख़ुद आके मीडिया पे क्यों जवाब नहीं देती? देखिए, उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है ये। शी इज नॉट ए पब्लिक फिगर। वो एक घरेलू खातून है। जितनी दफा भी वो फर्स्ट लेडी के साथ नजर आई हैं, उन्होंने कोई स्टेटमेंट उधर नहीं दी। वो उनके साथ कहाँ गई हैं? किसी सरकारी फंक्शन में नहीं गई। वो उनके साथ देखी गई हैं किसी यतीम खाने में, किसी ये जो उनका लंगर खाने हैं वहां देखी गई हैं। किसी गवर्नमेंट की तकरीब में वो नहीं गई। किसी जगह पर उन्होंने जाके कोई सरकारी जो बेगम, अव्वल तो बेगम साहब खुद ही जो फर्स्ट लेडी है, उन्होंने कभी कोशिश नहीं इतना प्रेफर किया जाना सरकारी तकरीबात में। एहसन जमील साहब, पहली बात तो ये कि खातून अव्वल साहिबा ख़ुद टीवी इंटरव्यू दे चुकी हैं। फिर ये था कि वो खातून अव्वल थी और फ़रा बीवी हमेशा उनके साथ नज़र आई है, और अब उनके मामले को सियासी बना दिया गया है और सारा मामला उनकी ज़ात के गिर्द घूमता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया, जो भी एक घरेलू खातून थी, वो आके अपनी सफाई मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे दे सकती हैं, तो उस लिहाज से तो मेरे ख़्याल में फ़रा बीवी का सियासत और उसमें ज़्यादा नाम लिया जा रहा है, तो वो मीडिया पे आने में क्या हर्ज है? ऑडियो इंटरव्यू दे दें। देखिए सलीम साहब, आपका सबसे पहले फरी को दावत देने का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो फायज ईसा हैं वो हाई कोर्ट के जज थे। सुप्रीम कोर्ट जो के। फर्स्ट लेडी है उनके हस्बैंड प्राइम मिनिस्टर थे। अगर कभी अल्लाह ताला ने फरी को खुद कोई सरकारी ओहदा दिया, कभी वो कुछ सरकारी किसी वो डिग्नेटरी बनी, या उनके हस्बैंड जो हैं उनको कोई मौका मिला और वो कोई, तो फिर जरूर वो भी मीडिया पे आएंगी। इस ठीक। वक्त तो हम घरेलू एक कपल है यार, तो मुझे भी नहीं आना चाहिए। लेकिन अब क्या किया जाए कि मसला सिर्फ इधर ये है सलीम भाई कि उनकी बेटियां मरियम हैं और हमारी जो बेटियां बहू हैं उनको गोगी कहा जाता है। जरा गौर करें इस बात पर। कितनी दफा हम ये कह चुके हैं कि उनका नाम गोगी नहीं है, पता नहीं कहां से साथ उन्होंने ये अटैच किया। कोई इतनी भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ये अगर अपोजिशन को तो छोड़े, वो तो एक अरसे से कह रहे थे या मीडिया पे बातें आ रही थी, लेकिन देखे अलीम ख़ान साहब इमरान ख़ान साहब के राइट हैंड थे, वो नाम लेते हैं तो फ़रा बीवी का लेते हैं। ओन चौधरी साहब नाम लेते हैं तो फ़रा बीवी का लेते हैं। ये जिनको आप मुनहरिफ अराकीन कहते हैं, वो सब ये कहते हैं कि जी ये पंजाब की हुकूमत सारा वो चला रही थी। अच्छा, ये एक तारीख़ी फ़ैक्ट भी है कि बुज़दार साहब का उससे पहले पीटीआई में कोई नुमायाँ किरदार नहीं था और वो आपके ख़ानदान के इंतहाई करीब था। तो वो ये मैं कह रहा हूँ कि अलीम ख़ान जैसे लोग भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये कोई और सहाफ़ी बात करता ना तो मुझे इस पे हैरत ना होती। आप जैसा जहां दीदा और दानश्वर बंदा इतनी सी बात तो जरूर समझता होगा कि वो कहना नो नू दे सुनाना धी नू। हाँ जी, वो जो इस तरह का एक है कि को बेटी को कह कर तो बहू को सुनाया जाता है। वो फरी का नाम जो लेते हैं ना उसका तर्जुमा कुछ और है। अच्छा। ठीक है जी।
इसलिए लेते हैं फरी का नाम, वरना फरी ने उनका क्या बिगाड़ा है या फरी का हुकूमत से क्या ताल्लुक है। वो अपना अदब भी मतलब रखते हैं ठीक। और अपने आप और लेकिन बेअदबी भी कर रहे हैं साथ साथ। हाँ, यानी उनके नाम की आड़ में वो बुशरा बीबी को और किसी इमरान और खान का साहब नाम को ले सुन। रहे हैं। ठीक। जो अफसोसनाक बात यह है कि इस काम के लिए वो मुखालफत भी कर रहे हैं, तो बड़ी ठीक। अजीब तरीके से कर रहे हैं। इस मामले में वो एक मासूम लड़की को जो जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको कहाँ कहाँ कितने कितने बड़े लीडरों ने उसको कहाँ। अब आप देखें ना, सियासतदानों को तो आदत होती है हर चीज़ का फेस करने की। बहुत लेकिन शुक्रिया एहसन जमील गुजर साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए।